सुप्रभातम। कक्षा नवम, विषय संस्कृत, पाठ तृतीय, गोदोहनम, भाग 1, तिथि 29/6/2020, दिन सोमवार। मैं आचार्य सत्यप्रकाश झा। प्यारे छात्रों, आज मैं आप लोगों को तृतीय पाठ पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। यह तृतीय पाठ जो है यह नया अध्याय है आपकी सेमुसी में। इस वर्ष इन अध्याय को जोड़ा गया है तृतीय पाठ को। तो इनका नाम है गोदोहनम। यह नाटक है। संस्कृत की भी कई विधाएं हैं, उनमें यह नाटक है। तो गोदोहनम अर्थात गो मतलब क्या होता है? गाय। दोहनम मतलब दोहना, अर्थात गाय का दोहन करना। तो इस नाटक की रचना कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा की गई है और चतुर्वेहम ग्रंथ से है। अब इसकी थोड़ा भूमिका है। जो एतत् नाट्यांश कृष्णचंद्रमणि त्रिपाठी महोदय रचितात, कहता है यह नाटक जो है वह कृष्णचंद्रमणि त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचिता है। चतुर्वयम इति पुस्तकात्, कहता है चतुर्वयम जो पुस्तक है उनसे संक्षिप्य मतलब संक्षिप्त, संपादय चौधतम, संक्षिप्त उससे लेकर के संपादन हुआ है और वह उद्धृत है। अस्मिन् नाटके एतादृश, कहता है इस नाटक में अष्टजनस्य कथानकम अस्ति, एक मानव मनुष्य की कथा वस्तु है। यह धनवान सुख काखी च भवितुम इच्छिका, कहता है वह मनुष्य जो है वह धनवान सुखीवान होने की इच्छा रखता है। मास पर्यंतम दूध दोहनादे विरमति, 1 महीना तक वह दूध दोहने के लिए नहीं चाहता है। वह चाहता है जो इकट्ठा होकर के ही हम दूध दोहन करें। ये न मासांते धेनो, और मास के अंतिम में वह धेनों को दोहना चाहता है। शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक बार में विक्रय संपत्ति मर्जयितुम समर्थः भवेत्, कहता है यह जो धेनु है इनका मैं एक बार में ही दोहन करूँगा और उसको बेच करके, विक्रय अर्थात बेच करके उनसे संपत्ति अर्जित करने में समर्थ होऊंगा। परम मासांते यदासह, पर लेकिन वह मास के अंत में सह दूध दोहनाय प्रियतते तदा सह दूध बिंदुम अपि न प्राप्तनोति, कहता है जब वह मास के अंत में दूध का दोहन करने का प्रयत्न करता है लेकिन वह वहाँ पर एक भी दूध बिंदु की प्राप्ति नहीं होती है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सहधेनो प्रहारे रक्त रंजिता, वह दूध प्राप्ति के स्थान पर वहाँ क्या होता है? जो गाय के द्वारा प्रहार से वह रक्त रंजित अर्थात खून से लथपथ हो जाता है। अब गच्छति च यत दैनंदिनम कार्य यदि मास पर्यंतम, कहता है अब कहा गया है जो यदि दैनिक कार्य को आप एक बार नहीं करते हैं और मास पर्यंतम संग्रह उसको धीरे धीरे करके इकट्ठा करते हैं, जो मास जब होगा, मास 1 मास हो जाएगा तब हम करेंगे, तो क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति, कहता है वहाँ कार्य करने से लाभ के बदले हानि की प्राप्ति होगी। कहने का आशय यह है जब हम किसी भी कार्य को करें तो वह दैनिक कार्य के रूप में करें, यह नहीं जो अब धीरे धीरे जमा करे और इकट्ठा हो जाए तब करे, तब वहीं स्थिति हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। तो इसलिए जो काम कल करना है वह आज कर। तो इसी नाटक के अंतर्गत में प्रथमम दृश्यम है। नाटक यदि आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को मालूम होता है दृश्य सीन दिया जाता है, प्रथम सीन द्वितीय सीन, तो वहीं प्रथमम सीन है, दृश्यम है। इसमें मल्लिका और चंदन पति पत्नी की कहानी है। तो मल्लिका मोदकानी रचयंती, मल्लिका जो है वह लड्डू का निर्माण करती है और मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति, और धीरे धीरे स्वर में भगवान शिव की स्तुति भी करती है। ततः परिविशति मोदक गंधम अनुभवम प्रसन्न मनः चंदना। ततः अब जो है
चंदन वहाँ क्या करता है, प्रवेश करता है और लड्डू के गंध को अनुभव करते हुए मन जो है उनका प्रसन्न हो जाता है, मन प्रमोदित हो जाता है। किनका? चंदन का। अब चंदन आहा सुगंध अस्तु मनोहर, कहता आह यह जो है सुगंध अस्तु मनोहर है, विलोक के अर्थात देखकर, अये मोदकानी रचयन्ते, क्या लड्डू रच रही हो, प्रसन्न भूत्वा खुशी होकर, आस्वादयामी तावत, क्या मैं इनका स्वाद ग्रहण करूँगा, मोदकम गृहीतुम इच्छति, और वह लड्डू को छूने की इच्छा रखता है। चंदन मल्लिका सक्रोधम, वह क्रोध से, विरम विरम माँ अस्पृश एतानी मोदकान, रुको रुको इन लड्डू को तुम स्पर्श नहीं करो, एतानी मोदकानी, यह जो लड्डू है। चंदन किमर्थम क्रोधसी, कहता है क्यों, किस लिए तुम क्रोधित हो रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, कहता है जी तुम्हारे द्वारा यह हाथ से जो निर्मित लड्डू है, इनको देखकर अहम मतलब मैं, मेरी जो आदत है जिह्वा लोलुपता, वह नियंत्रित करने में अक्षम हूँ। कौन? मैं अक्षम हूँ। किम न जानामि जानासी त्वमिदं, क्या तुम मेरे बारे में विषय में नहीं जानती हो कि मैं कितना जिह्वा लोलुपता हूँ, कितना पेटू हूँ। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, मैं जानता हूँ नाथ, यहाँ नाथ पति के बारे में आया है। परम एतानी मोदकानी पूजा निर्मितानी संति, कहता है मैं जानता हूँ जो आप भोजन के प्यारे हैं, लेकिन यह जो मोदक है, लड्डू है, यह पूजा के निर्मित के लिए है। चंदना तरहि शीघ्रमेव पूजनम संपादय, तो कहता है तो ठीक है, तुरंत जल्दी से पूजा कीजिए, संपादित कीजिए। प्रसादम च देहि, और प्रसाद के रूप में ही मुझे मोदक अर्थात लड्डू दीजिए। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, कहता है यहाँ पर पूजन मैं नहीं करूँगी। अहम स्वसखी भी सह स्व प्रातः, कहता है अहम स्वसखी अर्थात मैं अपनी सखियों के साथ स्व मतलब कल प्रातः काल में काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राम च करिष्यामि, कहता है फिर वहाँ पर मैं गंगा स्नान करूंगी, धर्म यात्रा करूंगी। कहाँ पर? काशी विश्वनाथ में। काशी विश्वनाथ कहाँ है? तो बनारस में है। और यह जो विश्वनाथ है, यह 12 ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत इनकी गिनती होती है। कहता है चंदन सखी भी सह, कहता है सखियों के साथ, न मया सह करते साथ नहीं, विषादम नाटकती, अब वहाँ पर विषाद अर्थात विवाद का नाटक करता है। कौन? चंदन। अब मल्लिका आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहनी कपिला दया सर्वा गच्छन्ति, कहता है यह सब जो है चंपा गौरी माया मोहनी कपिला आदि सभी क्या करती जाती है। अतः मया सह, कहता है अतः मैं भी मेरे साथ, तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, आपका जाना औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहन्ते, वहाँ हम सब सप्ताहन्ते एक सप्ताह प्रत्यागमिष्यामः, वहाँ ठहरूंगी। तावत गृहम व्यवस्थाम, तब तक तुम घर की व्यवस्था को देखना। धेनुः दुग्ध दोहन व्यवस्थां च परिपालय, और धेनु का दूध दोहन का व्यवस्था भी देखना और उनके पालन पोषण करने का। धेनु अर्थात गाय। तो इस तरह जो है यह प्रथम दृश्य है। तो प्रथम दृश्य में क्या है? जो चंदन और मल्लिका पति पत्नी है। मल्लिका लड्डू का निर्माण करती है, चंदन लड्डुओं को देख कर के उनके मन में भोजन के प्रति, लड्डू खाने के प्रति इच्छा जागृत होता है, और वह लड्डू खाने के लिए पत्नी से मांगती है। लेकिन पत्नी उनको कहती है जो यह पूजा निर्मित के लिए है, और उनकी पत्नी जो है मल्लिका, वह पूजा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है, वहाँ पर
पूजन करती है अपने सखियों के साथ। तब तक घर पर जो है उनके पति को कहा गया है जो आप गाय का दूध दोहन और उनके पालन पोषण पर ध्यान दीजिएगा। अब गृह काज है। ततः तभी मोदक लड्डू वयम हम सब मया मेरे सुगंध अस्तु सुगंधा जोड़तु बराबर खुशबू गृहीतुम इच्छति गृहीतुम जोरिक्षति त्वम इदम त्वम जोरिदम हस्त निर्मितानि हाथों से निर्मित अक्षम अक्षम अस्मि हूँ शीघ्रमेव शीघ्रम जोर एव अत्र यहाँ स्वसखी भी अपनी सहेलियों सह मतलब साथ। तो इस तरह जो है यह नाटक में प्रथम दृश्य है। शेष अगले दृश्य का अब अगली कक्षा में होगा। आप लोग घर पर इनको पढ़ेंगे अच्छे ढंग से।